तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को ईवीएस के महत्वपूर्ण वन लाइनर के साथ में। दोस्तों आज का ये 5 मिनट का वीडियो आपके 5 से 6 नंबर कवर करने वाला है। तो बिल्कुल वीडियो को ध्यान से देखना है, आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। आज के जितने भी हमने इसमें टॉपिक रखे हैं, देखिए हाथी हो गया, बाघ हो गया, स्लॉथ हो गया और साथ में कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर वन लाइनर लिए हैं। तो बिल्कुल सभी को बिल्कुल ध्यान से देखते चलिएगा और बिल्कुल कमेंट करके आपको बताना है लास्ट में क्या ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। दोस्तों सीटेट एग्जाम के लिए आज का जो टॉपिक है ना, वो सभी आपके एनसीईआरटी पर आधारित हैं। तो बिल्कुल सभी को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझते चलना है। और यहाँ पर एक बात और सुन लीजिएगा कि यदि आप इस वीडियो का से संबंधित यदि आप पीडीएफ पाना चाहते हैं ये वाला, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की ओर। तो पहले देखते हैं सबसे पहला, देखिए पहला हमने रखा है हाथी। तो हाथी इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सीटेट एग्जाम के लिए। और देखिए जितना हाथी हो गया, बाघ हो गया, स्लॉथ हो गया और जितने भी यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो सभी आपके एनसीईआरटी पर बेस्ड है, क्योंकि जो सीटेट है वो एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्न पूछेगा आपसे। तो समझते हैं चलिए। तो यहाँ पर देखिए पहला यहाँ पर जो पॉइंट है, देखिए कह रहा है कि एक हाथी एक दिन में 100 किलो से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। पहले तो मैं आपको बोलूंगा यहाँ पर कि जो यहाँ पर जो तस्वीर दी गई है, जो तस्वीर है इसको गौर से देखिएगा, क्योंकि यदि आपके ये दिमाग में छप गई तो समझ लीजिएगा कि जितने भी यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट रखे हैं मैंने वो सभी आपके दिमाग में छप जाएंगे। तो इसको गौर से देखिएगा। पहले तो देखिएगा यहाँ पर हाथी आपको झुंड में दिख रहे हैं, हाथियों के साथ में यहाँ पर कुछ बच्चे भी छोटे भी दिख रहे हैं, छोटे हाथी भी दिख रहे हैं आपको। तो इसी को सबको आपको समझना है हाथी में। चलिए तो यहां पर देखिए पहला पॉइंट कह रहा है हमारा कि जो हाथी होता है वो एक दिन में 100 किलो से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। तो समझिएगा कितना बड़ा पेट ना होगा यार हाथी का, एक दिन में 100 किलो से ज्यादा खा लेता है। अब कह रहा है देखिए कि जो 3 माह का बच्चा होता है, वो हाथी के 3 माह के बच्चा होता है, जो उसका वजन कुल होता है 200 किलोग्राम। भाई आपसे स्टेटमेंट पूछे जाएंगे सीटेट में, आपसे स्टेटमेंट पूछे जाएंगे, वो डायरेक्ट यही स्टेटमेंट बनते हैं। तो सभी को बिल्कुल ध्यान से समझते चलना है और हो सके तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाइएगा, नहीं तो फिर सीधा सीधा मैं आपको बताता हूं कि स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा और एग्जाम को जब भी आपका एग्जाम हो एक दिन पहले देख करके चला जाइएगा, ठीक है। तो चलिए दूसरा यहां पर देखते हैं। कह रहा है कि देखिए जो हाथी का 3 माह का बच्चा है उसका कुल वजन होता है 2 क्विंटल, जिसको बोलते हैं 200 किलोग्राम। अब देखिए हाथी को तो हम हाथी पुकारते हैं, कोई बात नहीं भाई, यहां पर बात खत्म हो गई हाथी के साथ में। लेकिन जो हाथी का बच्चा है भाई उसको हाथी नहीं हम बोलेंगे। अब आप बोल रहे होंगे कि सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं। भाई जो हाथी का बच्चा है इसका जो एनसीईआरटी में नाम दिया गया है वो दिया गया है नंदू, दिया गया नाम क्या है, नंदू। और जो स्टेटमेंट बना था वो सीटेट में वो सुन लीजिएगा। कह रहा था कि जो नंदू है उसका वजन कुल जो नंदू है वो 3 माह का है। लेकिन नंदू का वजन कितना है, तो देखिए नंदू का जो वजन है वो कितना है, 2 क्विंटल 200 किलोग्राम तक है। तो इसको आपको समझना है। देखिए एक हाथी कह रहा है कि जो एक हाथी है वो 2 से 4 घंटे तक ही 24 घंटे में आराम करता है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। तो पहले तो आपको मैं बताता हूं, पहले आपको नंदू का वजन याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसको याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला यहां पर कह रहा है कि जो हाथी होता है पानी और कीचड़ में बहुत खेलना पसंद करता है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है कि उसका शरीर ठंडा रहता है। हाथी का जो ताप मेंटेन करने के लिए हाथी इस प्रकार की हरकत करता है कि वो क्या करता है कि कीचड़ में खेलना बहुत ज्यादा पसंद करता है। तो भाई नंदू भी खेलता होगा, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि झुंड में 10 से 12 हाथी और उनके बच्चे होते हैं, ठीक है। जो हाथियों का झुंड होता है, देखिए यहां पर आप झुंड यहां पर देखिएगा, जो यहां पर तस्वीर है उसमें देखिएगा कि देखिए यहां पर कितने 10 से 12 हाथी हैं और साथ में इनके बच्चे होते हैं। लेकिन देखिए कह रहा है कि जो हाथियों का जो झुंड है इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है। आप कह रहे होंगे कि मादा हाथी के द्वारा या नर हाथी के द्वारा। तो आपको याद रखना है जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है यानी मादा, ठीक है, मादा हाथी सबसे बुजुर्ग जो हथनी होती है उसके द्वारा इस झुंड का नेतृत्व किया जाता है। वो हथनी ही इसको क्या है, इस झुंड को दिशा प्रदान करती है, ठीक है। तो इसको समझते चलिएगा। चलिए तो देखिए एक झुंड में कितने 10 से 12 हाथी होते हैं और उनके साथ में बच्चे। और जो ये झुंड है उसका नेतृत्व किसके द्वारा, बुजुर्ग हथनी के द्वारा किया जाता है। इसके बाद देखिए कह रहा है कि जो हाथी है 14 से 15 साल तक अपने झुंड में रहता है। अब देखिए हाथी के बारे में कह रहा है कि जो एक हाथी है,
हाथी नहीं, हाथी की बात कर रहा है। एक हाथी है, वो 14 से 15 साल तक अपने झुंड में रहेगा, फिर झुंड छोड़कर चला जाता है। एक एक इंपोर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है यहाँ पर एक एक पॉइंट। तो बिल्कुल सभी यहाँ पर देखिए, प्रत्येक यहाँ पर वाक्य को अच्छे तरीके से देखते चलिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जो हाथी की उम्र है वो कुल कितनी होती है, 70 वर्ष तक होती है, ठीक है। तो सब यहाँ पर पॉइंट याद रखिएगा। चलिए अब इसके बाद दूसरा जो टॉपिक है वो है बाघ। इसको देखेंगे, इसके जितने भी महत्वपूर्ण यहाँ पर पॉइंट हैं, जितने सीटेट में पूछे गए पॉइंट है प्रीवियस ईयर में, वो भी हमने साथ में रखे हैं। तो बिल्कुल सभी को देखते चलिएगा अच्छे तरीके से। पहले देखिए बाघ। अब बाघ आप कह रहे होंगे कि जो सीधा सीधा यहाँ पर तस्वीर में बाघ दिख रहा, लेकिन जो तस्वीर है इसी से आपके सभी पॉइंट बने हैं यहाँ पर। तो देखिए पहले तो आप इसकी त्वचा को देखिएगा, धारियों को देखिएगा, इसके मुख पर आपको छोटे छोटे ये बाल दिख रहे होंगे, उसको भी देखिएगा। तो यहीं से सब प्रश्न बनने वाले हैं, कोई भाई अलग से नहीं पूछेगा। तो बिल्कुल देखिए, चलिए यहां पर जो पहला है, पहला वन लाइनर है, कह रहा है कि देखिए बाघ अंधेरे में हमसे मनुष्य से 6 गुना तक बेहतर देख सकता है। यह पूछा गया स्टेटमेंट है सीटेट में कि बाघ है वो कितना गुना तक बेहतर देख सकता है, 6 गुना तक बेहतर देख सकता है मनुष्य की तुलना में। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए दूसरा कह रहा है कि देखिए एक बाघ किसी दूसरे बाघ को मूत्र की गंध से पहचान लेता है, जबकि शेर का गुर्राना, देखिए शेर के बारे में यहां पर एक स्टेटमेंट है कि शेर का गुर्राना 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। तो आसान मत समझिएगा, ये आसान नहीं है पॉइंट। आप बस एक बार नजर डालते चलिएगा सभी यहां पर बिंदुओं पर, इसके बाद आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्क्रीनशॉट करते जाइएगा और एक बार एग्जाम के पहले देख लीजिएगा। मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि ये सभी प्रश्न आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। 4 से 5 यहां पर आपको प्रश्न प्राप्त होने वाले हैं आज की। चलिए तो देखिए कह रहा है कि जो बाघ की सुनने की क्षमता है वो इतनी तेज होती है कि वह हवा के पत्तों को हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने की आवाज में अंतर पहचान सकता है। तो इतनी तेज सुनने की क्षमता होती है बाघ में, ठीक है, कि जो पत्तियां होती हैं यदि वो भी थोड़ी सी हवा में इधर उधर हो रही तो उसको भी पहचान सकता है। देखिए चलिए यहां पर देखिए, मैंने बताया था कि वो जो बाघ की जो मुख पर छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं, मूछें जिनको बोलते हैं, ठीक है, तो बाघ की मूछें उसके रास्ता ढूंढने, शिकार करने और हवा का कंपन समझने में क्या करती हैं, सहायक होती हैं। तो जो देखिए उसका क्या होता है कि आपको सीधा सीधा मिलेगा कि कंपन के लिए सहायक होती हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए जो बाघ को आपने देखा है यहां पर, तो बाघ के शरीर पर देखिए आपको यहां पर धारियां दिखाई दे रही हैं काली काली। तो देखिए जितने भी जानवर हैं, चाहे वो बाघ हो या कोई भी जानवर हो, कह रहा है कि देखिए किसी भी जानवर की त्वचा पर जो भी स्ट्रक्चर बने होते हैं वो किसके कारण होते हैं। तो याद रखना है आपको कि बालों का, कोई त्वचा में अलग से स्ट्रक्चर नहीं पाए जाते, ये बालों के कारण पाए जाते हैं, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए तो देखिए कह रहा है कि बाघ की त्वचा पर काली पीली धारियां होती हैं, ये किसके कारण, तो आपको याद रखना है कि उसके बालों के कारण होती हैं, ना कि उसकी त्वचा पर पाई जाती हैं। चलिए अब आता है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है स्लॉथ। स्लॉथ के बारे में समझिएगा थोड़ा सा। आप इस फोटो को देखिएगा, पहले इमेज को देखिएगा, फिर इसके बाद देखिए जो पहले तो स्लॉथ है वो आपको उल्टा यहां पर दिख रहा है। स्लॉथ देखिए भालू की तरह दिख रहा है। किसकी तरह दिख रहा है, भालू की तरह दिख रहा है। अब चलिए इसको यदि आपने देख लिया हो तो चलिए अब बढ़ते हैं इसके पॉइंट की ओर। तो देखिए कह रहा है कि जो स्लॉथ है वो भालू के समान दिखते हैं और यह करीब 17 घंटे, ठीक है, 17 से 18 घंटे पेड़ से उल्टे से लटक कर क्या कहते हैं, मस्ती से सोते हैं। तो भाई पहले समझिएगा किस प्रकार से उल्टे लटक कर सोते हैं। जो स्लॉथ होता है पेड़ पर रहते हैं और जिस पेड़ पर ही रहता है उसी की पत्तियों को खाता रहता है, ठीक है। तो ये भी समझने के लिए बिल्कुल याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा सभी का। देखिए कह रहा है कि जो स्लॉथ होता है लगभग इसका पूरा जीवन काल 40 वर्ष का होता है लगभग। तो अपने पूरे जीवन काल में यह मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। भाई तकलीफ उठाते हैं। यदि देखिए कह रहा है कि दुनिया का सबसे आलसी जानवर कौन सा है, तो वो है आपका स्लॉथ, ठीक है। जो स्लॉथ है वो दुनिया का सबसे ज्यादा आलसी जानवर है। एक पेड़ पर लगभग ये कितने 5 वर्ष तक रहता है और उसी पेड़ की पत्तियों को खाता रहता है। और अपने ये पूरे जीवन काल में
8 पेड़ों तक घूमने की तकलीफ उठाता है। तो ये भी याद रखिएगा। देखिए पूछ सकता है कि स्लॉथ कहां पर पाया जाता है, तो दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, इसको याद रखिएगा। देखिए यह एक सप्ताह में सिर्फ एक बार शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं, ठीक है। और स्लॉथ कैसा होता है, शाकाहारी होता है, कोई मांसाहारी जानवर नहीं है, ठीक है, ना सर्वाहारी। स्लॉथ कैसा होता है, शाकाहारी, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल प्रत्येक बिंदु को आप हो सके तो नोट करते चलिएगा, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए कह रहा है कि हांगकांग में रहने वाले लिंग हु फैन, जिसको क्या बोलते हैं, सांप का भोजन खाना बहुत पसंद करते हैं। देखिए ये आपको दिख रहा होगा चित्र में। तो कहां पर खाना पसंद करते हैं, हांगकांग में खाना पसंद करते हैं सांप का भोजन, जिसको बोला जाता है लिंग हु फैन। चलिए स्क्रीनशॉट करते चलिएगा। देखिए दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर, कह रहा है कि मरे जानवरों को खाकर जगह साफ करने वाले पक्षी कौन सा है, गिद्ध, देश का स्वीपर। प्रकृति का मेहतर कहा जाता है इसको, प्रकृति का मेहतर याद रखना है, क्योंकि देखिए जो प्रकृति में का मेहतर क्यों कहा जाता है, देखिए गिद्ध हो गया, कुत्ता हो गया, इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये देखिए जो भी गंदगी होती है ना, सड़ा हुआ मांस खाते हैं ये लोग। भाई जो मान लीजिए कोई एक, मान लीजिए बकरी मर गया, ठीक है, बकरी मर गई, तो जो बकरी मरी है, मान लीजिए गिद्ध है, कुत्ते हो गए, ये सभी क्या करेंगे, उस बकरी को खा जाएंगे। तो भाई सफाई करने का तो काम हो रहा है ना, तो इनको प्रकृति का क्या बोला जाता है, मेहतर बोला जाता है। चलिए अगला प्रश्न यहां पर पॉइंट है, कह रहा है कि प्रश्न में पेड़ में छेद करने वाले पक्षी को कहते हैं कठफोड़वा कहा जाता है। देखिए देख रहे होंगे आप चित्र, ये अपनी नोक जो चोंच होती है बहुत पैनी होती है इसकी चोंच, और चोंच से क्या करता है, ये पेड़ को पीटते रहता है, ठीक है, और उसमें क्या करता है, घोंसले का निर्माण करता है अपनी। चलिए अगला है, कह रहा है कि देखिए ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन को 360 डिग्री तक घुमा सकता है, उल्लू है भाई। याद रखना है, सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं बिल्कुल। तो देखिए ऐसा पक्षी बताइएगा, कौन सा पक्षी है ऐसा जो अपनी गर्दन को 360 डिग्री तक, तो देखिए भैया उल्लू है, आप तो नहीं उल्लू। देखिए उल्लू के बारे में उल्लू के बारे में कुछ यहां पर महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। देखिए जो उल्लू है वो एक रात्रिचर प्राणी है, और जो जितने भी रात्रिचर प्राणी होते हैं वो रात को सिर्फ काला और सफेद ही देख पाते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है, चाहे वो कोई सी भी वस्तु देखें सब उनको ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगी। तो याद रखना है काला और सफेद ही देख पाते हैं, दो कलर को देख पाते हैं जितने भी रात्रिचर प्राणी हैं। तो याद रखिएगा, देखिए तीनों यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट थे। चलिए यहां पर अगला है वन लाइनर, कह रहा है कि ऐसा पक्षी जो अपनी गर्दन झटके के साथ में घुमाता है, तो देखिए कौन सा पक्षी है, मैना। अब देखिए क्यों घुमाते हैं झटके के साथ में, यह भी तो समझना जरूरी है ना, क्योंकि देखिए जो पक्षी होते हैं उनकी जो आंख होती है, वो आंखों की पुतली क्या होती है, वो घुमावदार नहीं होती हैं, घूम नहीं सकती हैं। आपने देखा जो आपकी पुतली होती है, आप कहीं पर देख रहे हैं आंख घुमा सकते हैं, पर इनकी जो आंखें हैं वो घूमती नहीं है। तो जब इनकी पुतली नहीं घूमेगी तो ये क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी से अपनी यहां वहां देखने के लिए अपनी गर्दन को घुमाते हैं। तो इसको समझिएगा, ठीक है, जो इनकी पुतली होती हैं वो क्या करती हैं, घूम नहीं सकती हैं। चलिए अगला बहुत इंपॉर्टेंट, कह रहा है कि देखिए लुइस ब्रेल ने किस लिपि का विकास किया है, तो ब्रेल लिपि के नाम से जाने जाते हैं। जो ब्रेल लिपि है वो दृष्टिबाधित अंधे बालकों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। अब देखिए जो ब्रेल लिपि है आप यहां पर देख रहे होंगे, यहां पर चित्र में लुइस ब्रेल को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको यहां पर ब्रेल लिपि में कितने 6 डॉट दिख रहे होंगे, और इन्हीं 6 डॉटों के आधार पर जो दृष्टिहीन बालक होते हैं वो क्या करते हैं, पेन की जो नोक होती है उसको क्या है, पेज में चुभो कर ये 6 डॉट बनाए जाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि स्पर्श द्वारा हाथ फेरते रहते हैं उस कागज पर, और इन 6 वर्डों को, इन जो 6 पॉइंट होते हैं इनको क्या है, हाथ के द्वारा फील कर करके पढ़ते हैं। तो याद रखना है ब्रेल लिपि किसके लिए है, दृष्टिबाधित बालकों के लिए है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अगला है, कह रहा है कि देखिए लाल चीटी की चटनी कहां पर खाई जाती है, छत्तीसगढ़ में। आप देख रहे होंगे चित्र में, बहुत ही चाव के साथ में खाते हैं। पहले देखिए जो मसाले होते हैं ना, मसालों को लाल चटनी के साथ में रखा जाता है और उसको अच्छी तरह से रगड़ा जाता है जब तक कि वो पूरी तरह से उसमें मेल्ट ना हो जाए।
और कहां पर खाई जाती है ये भी याद रखना है। देखिए छत्तीसगढ़ हो गया, और देखिए झारखंड के कुछ स्थानों पर यहाँ इस लाल चीटी की चटनी को खाया जाता है। लेकिन मुख्यतः देखिए आपसे एग्जाम में पूछता है तो आपको छत्तीसगढ़ ही लगाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, कह रहा है कि सहजन के फूल खाना पसंद करते हैं कहाँ के लोग? महाराष्ट्र राज्य के लोग। कचनार के फूल उत्तर प्रदेश के लोग। ढोकला कहाँ का मुख्य भोजन है? तो गुजरात का भोजन है। देखिए यहीं से आपको याद रखना है, यदि आपसे पूछता है कि भुट्टे की खीर कहां पर खाई जाती है, भुट्टे की खीर, भुने भुट्टे की खीर, ठीक है, तो मध्य प्रदेश को याद रखिएगा। यदि पूछता है कि नाखाम बीची, नाखाम बीची कहां पर खाया जाता है, तो मेघालय को याद रखिएगा, ठीक है। जो मेघालय है वहां पर देखिए नाखाम बीची होता क्या है, एक तरह की देखिए सूखी मछली होती है, उसको क्या है पीसा जाता है और उसका एक पेस्ट तैयार किया जाता है। तो जो नाखाम बीची है इस पेस्ट से फिर सूप बनाया जाता है। तो जो नाखाम बीची है कहां का मुख्य भोज्य पदार्थ है? मेघालय का है, याद रखिएगा इसको। कह रहा है कि देखिए बेरमा कहां का भोजन है? त्रिपुरा का, ठीक है। चलिए अगला है, कह रहा है कि केरल के घरों के आंगन में कौन सा वृक्ष पाए जाते हैं? कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? तो नारियल के वृक्ष देखने को मिलेंगे आपको, और टेपियोका। टेपियोका देखिए एक शकरकंद के जैसा शकरकंद होता है ना, उसी टाइप का ये होता है, कुछ इस तरह से, इस प्रकार से, ठीक है, बिल्कुल शकरकंद के हूबहू बिल्कुल आपको देखने में लगेगा। और जो इसको खाने का तरीका है वो ज्यादातर देखिए केरल के जो लोग होते हैं वो मछली के साथ में इसको खाते हैं, या फिर किसी भी भोज्य पदार्थ के साथ में खा सकते हैं। लेकिन जो केरल है वहां का जो भोज्य पदार्थ है देखिए वो किसके साथ में खाते हैं? टेपियोका सबसे ज्यादा केरल में खाया जाता है। और जो किसके साथ में खाया जाता है पूछ सकता है, तो मछली के साथ में सबसे ज्यादा यहाँ के लोग खाना पसंद करते हैं। चलिए अगला है, कह रहा है कि असम में बच्चे पढ़ने के लिए बांस के बने पुल से जाते हैं। असम में बारिश बहुत होती है। अब देखिए असम की बात की गई है, तो याद रखना है, यदि आपसे पूछता है कि बारिश तो बहुत होती है असम में, लेकिन यदि आपसे पूछता है कि सबसे ज्यादा बारिश कहां पर होती है, विश्व में पूछे या भारत में, याद रखना है मेघालय। मेघालय में विश्व में सबसे ज्यादा बारिश होती है। चलिए मेघालय के मानसराम में। चलिए अगला पॉइंट है, कह रहा है कि जो लद्दाख में बच्चे लकड़ी का बना झूला, ठीक है, तो लकड़ी के बने झूले पर बैठकर क्या करते हैं? नदी पार करके स्कूल जाते हैं। चलिए अगला पॉइंट है यहां पर, कह रहा है कि केरल में लकड़ी की बनी नाव को क्या बोलते हैं? बल्लम बोलते हैं। देखिए लकड़ी की बनी नाव जम्मू कश्मीर याद कीजिएगा, यदि आपने पिछले प्रैक्टिस सेट देखा हो तो जम्मू कश्मीर में देखिए लकड़ी की जो बनी नाव होती है, डोंगा, क्या बोलते हैं उसको? डोंगा बोलते हैं। और जो डोंगा है एक प्रकार के हाउस बोट होते हैं। क्या होते हैं? हाउस बोट। जो हाउस बोट है, जो डोंगा है, इसमें बहुत से परिवार रहते हैं। और आपको ज्यादातर ये डोंगा कहां पर देखने को मिलेंगे? डल झील और बुलर झील। बुलर झील आपके भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला वन लाइनर है, देखिए जम्मू कश्मीर के लोग सरसों के तेल में पकी हुई मछली खाना बहुत पसंद करते हैं, और जो गोवा के लोग हैं वो नारियल के तेल में पकी हुई मछली को खाना बहुत पसंद करते हैं। तो दोनों देखिए, दोनों को याद रखिएगा। पूछता है कि सरसों के तेल में पकी हुई मछली कहां पर खाना बहुत पसंद करते हैं, तो आपका जम्मू कश्मीर राज्य हो गया। और गोवा के लोग हैं वो नारियल के तेल में पकी हुई मछली खाना पसंद करते हैं, तो इनको याद रखिएगा। चलिए कह रहा है कि देखिए जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते और शरीर पर बाल नहीं होते, वे क्या करते हैं? मुख्यतः देखिए ऐसे जानवर क्या करते हैं? अंडे देते हैं, ठीक है। चलिए तो बिल्कुल देखिए स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कह रहा है कि जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं और शरीर पर बाल होते हैं वो क्या होते हैं? स्तनधारी।